तो अच्छा, तुम लोगों ने रिंकू सर ने स्टार्ट करवा दिया था ना जावा? यस तो तुम लोग कुछ बेसिक चीजें कर रहे हो, यस है ना? यस एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो स्टार्टिंग में जो स्टेप्स हैं वही एज इट इज क्या करो, फॉलो करो। जो वो करना है वही एज इट इज क्या करो, रिपीट करो। तो उन्होंने स्टार्टिंग में तुमको क्या बताया होगा? उन्होंने सबसे पहले तुम्हारे सिस्टम पे क्या डाला था? अच्छा, एक तो ये जानते हो ना, जावा ये क्या है? लैंग्वेज, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हाई लेवल लैंग्वेज। जावा एक क्या है? लैंग्वेज है, और लैंग्वेज भी क्या है? हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज भी कई तरीके की, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज भी होती है और लो लेवल लैंग्वेज। जिन लैंग्वेजेस को हम लोग समझते हैं, जिनमें हम बात करते हैं, जिनमें हम काम करते हैं, वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसे हिंदी है तुम्हारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में जो जावा है ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको प्रोग्रामर यूज करता है। जो हम लोग काम करते हैं वो किसमें करते हैं? जावा लैंग्वेज में अगर काम कर रहे हैं तो जावा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन जावा को एग्जैक्टली तुम्हारा ये सिस्टम नहीं समझता। सिस्टम के जो अंदर की चीजें हैं वो जावा नहीं जानती। जावा तो हमारे तुम्हारे जानने के लिए, हम चीजें जावा में करते हैं। इसके बाद उस हाई लेवल लैंग्वेज को वो लो लेवल लैंग्वेज में ब्रेक करता है, या तोड़ता है, या कन्वर्ट करता है। क्या करता है? हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करते हैं। इसके बाद जब देखो, इसीलिए तुमसे एक चीज इंस्टॉल करवाई गई है, जेडीके ना, सबके सिस्टम पे इंस्टॉल है। इसका मतलब क्या था? जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है? तुम्हारे सिस्टम पे जब जेडीके पड़ा होगा तभी जो तुम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख रहे हो वो लो लेवल लैंग्वेज में डूब पाएगा, या ब्रेक हो पाएगा, या कन्वर्ट हो पाएगा। तो दो लैंग्वेज है, हाई लेवल है और क्या है? लो लेवल। हमें काम किसमें करना है? हाई लेवल। लेकिन तुम्हारा सिस्टम समझता है क्या? लो लेवल लैंग्वेज। तो जेडीके का काम यही है, जिसको तुमने इंस्टॉल किया था, इसका काम यही है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है? अब याद करो, रिंकू सर ने तुम लोगों को एक चीज और बताई थी, एक कमांड जावा सी, याद है? जावा सी कंपाइल तुम लोग कर रहे थे ना? तो पहले कहीं कोई है कोड कहीं पे? यस सर। ये तो मान लो संदीप नाम का जैसा फोल्डर इसमें, हाँ ये देखो सैंपल डेटा टाइप लिखा है ना, राइट क्लिक करो, इसको एडिट करें। हाँ चलो एडिट करते हैं। ये देखो, ये सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज है ना सर? हाँ, ये जो लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेज है, या जिसे कह रहे हो तुम क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है? जो कंपाइल होने के बाद बनता है। अच्छा, इसमें सिर्फ वही है? ये उसके नीचे भी है सर। ये डॉट जावा। अच्छा, ये हाँ ये देखो कोड ये लिखा है। हाँ, कोड देखो ये लिखा है, और जो ये लिखा है ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है। इसको देखो, समझना थोड़ा आसान है कि नहीं? कि भाई पब्लिक प्राइवेट का अपना मतलब होता है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? पब्लिक, फिर सैंपल डेटा टाइप, ठीक है? एक कर्ली ब्रेसेस लगा है, फिर नीचे लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। इस तरह से लिखा है कि नहीं लिखा है? ये तुम्हारी समझ में आ रहा है? ये जो है ये जावा लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमने लिखी। लेकिन जब तुम जावा सी करके इसे क्या करते हो? कंपाइल करते हो, तो ये तो रहती ही है, एक नई फाइल और बन जाती है। जैसे कि तुम्हारे पास ये दिख रही है। हाँ हाँ है ये देखो, ये अब बताओ, इसको समझना हो, इसमें कोड करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, इतना टेढ़ा है। ये क्या है? कंपाइल होने के बाद बना है। ये वही कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है? या फिर वो लो लेवल लैंग्वेज है जिसको तुम्हारा सिस्टम समझेगा। इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। इसको तुम कभी नहीं लिखोगे, ना इसको कभी पलट के देखोगे, ना कुछ करोगे। तुम्हारा काम हमेशा किससे होगा? जो आसान सा दिख रहा है, इससे। तुम्हें काम हमेशा इससे करना है। इसके बाद आगे का काम कौन करेगा? यही तुम्हारा जेडीके करेगा। इसीलिए तुम्हारे सिस्टम पे जेडीके डाला गया, क्योंकि जेडीके ही क्या करता है?
तुम्हारी हाई लेवल लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज के कोड को। अब उसको देखो, हमने कई नाम, एक तुमने कहा क्या, किसी ने कहा क्या है ये, कंप्यूटर लैंग्वेज, इसी को लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसी को मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अक्सर याद रखना, हम लोग कंप्यूटर के लिए मशीन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत से लोग कहेंगे अपनी मशीन दे देना यार, या मेरी मशीन गड़बड़ है, तो इसका मतलब मशीन, घर की मशीन की बात नहीं कर रहे हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज ये बात कर रहे हैं किसकी, ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो इसे कुछ कई नाम है इसके, ठीक है। ये जब जावा सी करते हो तभी वो उसमें कन्वर्ट होता है। तुमने देखा है एक नई फाइल बनती है, और फाइलों में भी तुमने एक अंतर देखा है भाई, एक तो अंतर है ही, दोनों के टाइप में भी अंतर है। एक का हमने एक चीज बताई थी ना किसी लास्ट में शायद, क्या एक्सटेंशन के बारे में हमने कहा था, किसी भी कोई भी फाइल है, जैसे हमारे नाम के आगे हमारी कास्ट लिखी है या हमारा रिलीजन लिखा है, एक तरह से वो हमारा क्या है, एक्सटेंशन। और ऐसा नहीं हम ही अकेले उस कास्ट या उस रिलीजन या उसके हैं या उस कंट्री के हैं, ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं, लाखों लोग, लेकिन सब नहीं, सब नहीं है। लाखों लोग हो सकते हैं लेकिन सब सेम इंफॉर्मेशन, सेम कास्ट के या सेम जिसे कहते हैं रिलीजन के नहीं है ना। तो हर एक फाइल के पास इसलिए क्या होता है, एक्सटेंशन, और उसी को कहते हैं फाइल का टाइप। क्या कहते हैं, कई बार पूछेंगे ऐसे तुमसे लोग, यार वो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है जरा बताना, या उस फाइल का टाइप क्या है। उसका मतलब है वो पूछ रहे हैं, फाइल के नाम में लास्ट में डॉट लगा होता है, और डॉट के आगे क्या होते हैं, कुछ अक्सर 3 वर्ड के होते हैं, 4 के भी हो सकते हैं। जैसे ये है तुम्हारी, ये देखो कितने हैं, ये 5 अक्षर। ये जो सैंपल डेटा चेक करना हो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो डॉट क्लास लिखा है कि नहीं। तो इस फाइल का अगर हम कहें सैंपल डेटा टाइप का, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है सैंपल डेटा टाइप डॉट क्लास। और ये जो डॉट क्लास है इसका क्या है, एक्सटेंशन। और एक तुमको यहाँ और दिख रही है सैंपल डेटा टाइप, यहाँ क्या लिखा है, जावा फाइल है, इसका एक्सटेंशन भी चेक कर लो, राइट क्लिक करो, दिखेगा डॉट जावा। तो जो कोड हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको हम सेव करते हैं किस एक्सटेंशन के साथ, डॉट जावा, ठीक है। और इसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं, कमांड यूज करते हैं जावा सी, बहुत मुश्किल नहीं, जैसे यहीं से करना हो, जैसे सैंपल डेटा टाइप, ये डॉट क्लास फाइल है ना, चलो इसे क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, नहीं है अपना। यहाँ पे तुम्हें अच्छा वो खोलना बताया होगा ना कमांड प्रॉम्प्ट, जिसको सीएमडी बोलते हैं। वैसे तो यहाँ से राइट क्लिक करके भी, या और भी तरीके हैं, या ऐसे बहुत से लोग खोलते हैं। यहाँ लिखा क्या, सीएमडी, बिल्कुल हाँ, ऐसे करोगे तो यहाँ ये कहाँ पे हो अभी तुम, सी यूजर डेल पे, लेकिन तुम्हारी फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप पे कहीं, सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप कहाँ, संदीप के अंदर तुम्हारी फाइल है ना। तो अब लेकिन तुम्हारा ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये फोकस कहाँ कर रहा है, सी यूजर्स डेल। तो तुम्हें अपना फोकस क्या करना होगा, वहां शिफ्ट करना। और इसलिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली अगर ये ऊपर यही लिख दो क्या, CMD, और अब इंटर करो तो देखो डायरेक्ट सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप, संदीप डायरेक्टली पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो वही क्या, जावा सी, और इसके बाद उसका नाम क्या था, देखो सैंपल डेटा टाइप एक ही है ना, और इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा है ना, लिख देते हैं सैंपल डेटा टाइप डॉट जावा, और इंटर मारो। देखो ये कंपाइल हो चुकी है। अगर नहीं हुई होती, कोई प्रॉब्लम होती तो एरर आती, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब क्या है, सब कुछ परफेक्ट है। और यहाँ देखो एक फाइल बन गई ना। ये काम है किसका, जेडीके का। और जेडीके के अंदर भी, अच्छा इस काम को कहते क्या है, जो एक फाइल थी और एक हाई लेवल लैंग्वेज थी और उसने कन्वर्ट करके किसमें कर दी, लो लेवल लैंग्वेज में। इस काम को बिल्कुल हाँ, इस काम को कहते हैं क्या करना, कंपाइल करना, ठीक है। तो यही याद रखना, जेडीके के अंदर यही क्या होता है, जो कंपाइल करता है उसे क्या बोलते हैं, कंपाइलर। तो जेडीके के पास होता है क्या, कंपाइलर,
और उसी कंपाइलर का ये काम है कि जावा सी पढ़ा, उसने जावा सी अगर क्या किया, पढ़ा, तो तुम्हारी उसको डॉट जावा फाइल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, डॉट क्लास में। क्लियर है? तो ये कंपाइल होना जानते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं कहते कभी जल्दी आपस में बात करने में कि ये कन्वर्ट हो गई डॉट क्लास में, हम कहते हैं क्या कर दिया यार, कंपाइल हो गई। यार वो ये कहेंगे यार वो जैसे अच्छा अगर हमने कोड में कोई गलती की, कोई प्रॉब्लम है, कंपाइल नहीं हो रहा, तो ये कहेंगे यार, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो कहेंगे यार कंपाइल नहीं हो रहा। ठीक है, चलो ये तो तुमने किस पे देखा था, तुमने देखा था कि यार नोटपैड पे भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, लेकिन नोटपैड के साथ एक छोटी सी दिक्कत है। छोटी सी दिक्कत ये है कि इसमें सब कुछ तुम्हें खुद लिखना पड़ता है। इसमें सब कुछ क्या करना होता है, तुम्हें खुद लिखना पड़ता है। अब जैसे अगर हमें कुछ करना है, कुछ बनाना है, हर चीज पूरा लिख रहे हैं, तो लिखने में कई बार हमसे क्या होती हैं, गलतियां होती हैं। अगर सब कहोगे हमसे कि हम लिखें, तो सबसे बड़ी बात है कि हर चीज अगर हम लिख रहे हैं तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। बात नंबर 2, हम लिखेंगे तो गलतियां भी होंगी। और जावा के बारे में एक वर्ड और याद रखो, ये सब वर्ड तुमको लिखने हैं। एक तुम्हारे पास कॉपी होनी चाहिए जिसमें सारे वर्ड्स लिखे हों, जो वर्ड्स हम क्लास में लिखवाते जा रहे हैं। जावा के बारे में कही जाती है बात, बताया है ना, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज किसे कहते हैं, जो लैंग्वेज जैसे अगर हम केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं राहुल और यहाँ लिख रहे हैं क्या, राहुल। अगर केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि बड़ा हो लेटर या छोटा हो, उस चीज को वो सेंस कर लेता है, उसके ऊपर उसका फर्क पड़ता है। अगर हम कहें कोई, अगर तुम हमसे कोई कहे कि बताओ दोनों सारे मैच कर रहे हैं कि नहीं, तो फिर हम पूछेंगे अच्छा ये बताओ जो तुम्हारी मैचिंग है केस सेंसिटिव है या केस इनसेंसिटिव है। तो अगर कहता है केस सेंसिटिव है तो हम कहेंगे ये दोनों इक्वल नहीं है, वो राहुल अलग है, ये राहुल अलग है, क्योंकि उसमें आर क्या है, कैप्स में है, इसमें क्या है, स्मॉल में। एक लेटर के अगर बड़े छोटे में फर्क आया तो अगर एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो उसके लिए ये दोनों चीजें क्या है, अलग है। लेकिन अगर एक लैंग्वेज ऐसी होगी जो केस इनसेंसिटिव हो, तो उसमें वही चीज बड़े में लिखो, वही चीज छोटे में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ तुम देखो लिखा गया था ना पब्लिक स्टैटिक वाइड में, इस पब्लिक का जरा पी कैप्स में करके देखो, तुम्हारा कोड कंपाइल नहीं होगा। जरा सा कुछ चेंज करके देखो, ये कंपाइल नहीं होगा। अगर इसको बताया गया है कि पब्लिक लिखना है तो पब्लिक का तरीका यही है भाई, सारे लेटर्स किसमें है, स्मॉल में। अगर एक भी लेटर अगर ऊपर नीचे किया तो ये चलेगा नहीं। तो जावा के बारे में ये याद रखना, जावा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इसमें कुछ भी बड़े छोटे से मतलब है, हर चीज का मतलब है। अब जब हम टाइपिंग करेंगे तो ये भी गलतियां होंगी हमसे, इस कहाँ पे, नोटपैड। इसीलिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने कुछ अलग से टूल बनाए। लोगों ने अलग से क्या बनाए, कुछ टूल, जिससे प्रोग्रामर्स की स्पीड बढ़ जाए, प्रोग्रामर्स से गलतियां ना हो, और प्रोग्रामर्स के लिए चीजें क्या हो जाए, इजी हो जाए। जो काम हम 10 दिन में करते थे वो काम हम 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में करने लगे। जब हमसे कोई कहे किसी पुराने काम की बात करे, कहाँ है, कैसे है, हमें ढूंढ के ले आने में भी टाइम न लगे। ठीक है, तो इसी के लिए इन लोगों ने क्या किया, कुछ टूल बनाए गए। पहले लैंग्वेजेस आई दुनिया में, जैसे जिसने मान लो जावा है, जावा जिसने बनाई, ठीक है, तो जावा ने क्या किया, जावा बनाने वाले ने क्या किया, जावा लैंग्वेज बनाई। जावा लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए जेडीके बनाया, है ना, और प्रोग्राम को रन करते हुए, अच्छा एक वर्ड ये भी सुना होगा ना, जेआरई। देखो दो चीजें करते हैं हम ना, हम अगर हम करते हैं काम तो क्या करते हैं, पहले ये देखो, हम सबसे पहले ये कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, इसे जावा सी करके कंपाइल कराते हैं, और फिर इसके बाद लास्ट में इसे हम क्या कराते हैं, रन कराते हैं। तो कंपाइल करते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, रन करते हैं। तो जेडीके का काम कंपाइल करने से रिलेटेड है, और इस जेआरई का काम किससे रिलेटेड है, रन। तो जो जेआरई है वही किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जेडीके आपका प्रोग्राम रन नहीं करता, प्रोग्राम कौन रन करता है, जेआरई। जावा के 2 मेन पार्ट हैं, जेडीके एंड जेआरई। जेडीके का काम क्या है, आपके लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको क्या करना, कन्वर्ट करना और कंपाइल करना। और इसके बाद जेआरई का काम है उस कन्वर्ट हुए या कंपाइल हुए कोड को अब रन करना। ये डायरेक्ट कभी रन नहीं होगी,
ये जो तुम्हें सामने दिख रही है, इसको तुम कहें हम कि इसको रन करो, इसको रन नहीं कर सकते। इसको रन करने से पहले क्या करोगे? पहले इसे कंपाइल करोगे, एक नई फाइल बनेगी और उस नई फाइल को ही रन कर सकते हो, है ना? रन किसे कर सकते हो? नई फाइल। इस नई फाइल को कर सकते हो, इसको रन नहीं करते हो, क्योंकि रन कौन करता है? कंप्यूटर ना। कंप्यूटर जानता ही नहीं क्या लिखा है, कंप्यूटर ये भाषा समझता है, ये वाली। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाता है। बिल्कुल जेडीके करेगा, ऐसा नहीं ऑटोमेटिक होता, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं, किसी ने किया है, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम समझ गए, तुम्हारे पास जेडीके भाई, यूज करोगे, सबसे पहले क्या डालोगे सिस्टम पे? जेडीके जेआरई डालोगे। इसके बाद अपना तुम प्रोग्राम लिखोगे और उसे क्या करोगे? कंपाइल करोगे। तुम्हें कंपाइल करने में बस इतना याद रखना है कि हमें लिखना है जावा सी और क्लास का नाम, जो क्लास की फाइल है उसका नाम डॉट क्लास, बस हम इतना लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा? इतना, ये कंपाइल हो जाएगा। कि कैसे ये बना रहा है, कैसे नहीं बना रहा है, इससे तुम्हें मतलब नहीं है। और एक बात याद रखना, अगर तुम यहाँ कुछ भी गलत लिखोगे, जो भाई हर लैंग्वेज का नियम है ना, हर लैंग्वेज के अपने वर्ड्स हैं, हर लैंग्वेज का अपना व्याकरण है, ग्रामर है कि नहीं है? अब जावा लैंग्वेज का भी अपना है। जब उसके तुम व्याकरण को, ग्रामर को या उसके वर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करोगे, गलत कुछ लिखोगे, तब वो कंपाइल करोगे तो कंपाइल नहीं होगा। तब यही, जैसे मान लो हम इसी पब्लिक को क्या लिख दें? कैपिटल पी कर। यहाँ हमने किया था ना अभी इसके पहले, देखो ये बंद करके यहाँ से मान लो हटा भी दे रहे हैं इसे, अब नहीं है ना, डॉट जावा ये सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट में है, और यहाँ हम लिखते हैं जावा सी और वही, या फिर जो हमने या तो लिखें जो हमने लास्ट में लिखा। अगर कुछ करना हो ना, तुम्हारे सिस्टम पे एक एरो होती है, बटन ना, एक अप होती है और एक डाउन और एक लेफ्ट और एक राइट। एरो डाउन प्रेस करो, एरो सॉरी एरो अप, अपने आप जो लिखे थे वो आ जाए। अब देखो, अब पहली बार हुआ था तो आराम से हो गया था ना, अब क्या आ रहा है? सैंपल डेटा टाइप जावा 3 एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा? और बता रहा है आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन 1 एरर, ये बताया कि नहीं बताया? अब ये कंपाइल नहीं हो पाया, क्योंकि तुमने जावा प्रोग्रामर ने जो कोड लिखा उस कोड में क्या थी? गलती थी। अगर कोड सही लिखोगे तो जेडीके अपने आप कंपाइल कर देगा। अब कंपाइल नहीं हो रही है, ये बता भी रहा है, कहाँ? 3 ना। देखो जावा में जाओ, कहाँ गई वो फाइल? देखो लाइन नंबर 1, 2 और ये कौन सी है? 3। बता रहा है लाइन नंबर 3 में दिक्कत है, एक एरर है। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा यार कि ये नहीं, ये तो इसका पब्लिक का जो पी रहता है वो किसमें रहता है? स्मॉल में रहता है, वो कैपिटल में नहीं रहता। तो ये याद रखना, अगर कुछ भी कोड लिख रहे हो वो कंपाइल तभी होगा जब वो कोड क्या होगा? सही होगा। हाई लेवल लैंग्वेज के सारे रूल्स, जो सही रूल्स हैं वो तुमने फॉलो किए होंगे। कुछ भी ब्रेक करोगे तुम्हारा कोड कंपाइल नहीं होगा। कंपाइल होने के बाद ही तो उसको तुम्हारा सिस्टम, या क्या इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया है, क्या है? जेआरई। जेआरई का देखो, जेआरई का फुल फॉर्म क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। यहाँ जब प्रोग्राम को हम चलाते हैं, जैसे बोले, तो हम चलाना नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? रन करना। हम लोग क्या बोलते हैं? रन करना। तो इसका नाम क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसका काम यही है कि आपकी कंपाइल हुई फाइल को क्या करना? रन करना। इसीलिए इसका नाम क्या है? जावा। अच्छा देखो नाम भी क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो। वातावरण। ये देखो जेआरई करता क्या है? तुम्हारे प्रोग्राम को, तुम्हारे कोड को रन करने के लिए एक वातावरण तैयार करता है, एक इन्वायरमेंट बनाता है। ऐसा नहीं प्रोग्राम ऐसे चुटकी में रन हो गया। तुमने नेट से डाउनलोड किया था ना, 200-400 MB का क्या किया था? जेडीके डाउनलोड किया था कि नहीं किया था? उसको इंस्टॉल किया था, 10-15 मिनट का टाइम लगा था। अंदर जाके देखोगे हजारों फाइलें हैं। उन्हीं हजारों फाइलों के सहारे ये देखो। अच्छा एक बात और देखो, तुम लोग इंस्टॉल किए थे ना पब्लिक में, कहाँ पे? सी में। प्रोग्राम जब जावा इंस्टॉल करते हो तो कहाँ गया था? जेडीके प्रोग्राम फाइल्स में। और यहाँ पे कहाँ? जावा के अंदर। और यहाँ क्या दिख रहा है? जेडीके दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें नहीं।
ठीक है। नहीं ये देखो मेनली क्या है, जेडीके और जेआरई। तो जेआरई ही वो है जो क्या करता है, तुम्हारे प्रोग्राम को, तुम्हारे एक छोटे से प्रोग्राम को रन करने के लिए सारा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, सारा वातावरण तैयार करता है। ये तैयार, जैसे भी हम कहें कि हमें यहाँ क्लास करनी है तो इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ना यार, पंखे लगाने हैं, डेस्क लगाना है, फलाना करना है, डिमाका करना है, सब कुछ किया तब इसके बाद हो ना, ये क्या हुआ, इन्वायरमेंट क्रिएट किया। ऐसे ही सेम समझो जेआरई करता है। किसी प्रोग्राम को जब तुम रन करते हो तुम्हें तो लगता है रन हो गया ना, लेकिन सबसे पहले वो उन ढेर सारी फाइलों के सहारे क्या करता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और आपका प्रोग्राम फिर वहां रन होने के लिए पहुंचता है। कौन सा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम नहीं जो आपने लिखा था, जो कंपाइल होने के बाद बना था, वो दो फाइलें थी ना, एक डॉट जावा थी और एक क्या थी, डॉट क्लास। फिर डॉट क्लास वहां क्या होती है, रन होने के लिए पहुंचती है और ये उसे क्या करता है, फिर रन करता है। क्लियर है इतना? तो यही हम बता रहे थे कि यार इक्लिप्स में काम करोगे तो सॉरी उस पे नोटपैड पे, तो क्या होगा कि गलतियां बहुत होंगी, टाइम लगेगा। इसी वजह से कई क्या बनाए गए, टूल बनाए गए। और ऐसा ही नहीं, ये टूल सिर्फ इसके लिए बनाया गया, जावा के लिए। दुनिया में सैकड़ों लैंग्वेज है, हजारों लैंग्वेज है ना, तो हजारों क्या है, टूल है। लैंग्वेज बनाने वालों ने या दूसरे लोगों ने क्या किया, एक टूल बनाया। उस टूल के सहारे जैसे कि उस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्या हो जाए, आसान हो जाए। और ऐसे टूल को मतलब देखो क्या बनाया, समझो तो एक उसे कहेंगे एक है, तो हर चीज इसमें क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही ना, तो एक क्या बनाया, सॉफ्टवेयर, या उसको बोलेंगे क्या, एक टूल, या इसके लिए जो सबसे परफेक्ट वर्ड यूज होता है क्या, आईडी। बिल्कुल, आईडी का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, है ना। तो कुछ अलग से क्या बनाए गए, सॉफ्टवेयर, जिससे कि उस लैंग्वेज पे काम करने वालों की स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब जैसे जावा यूज करने वाले कितने हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जावा यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जावा लैंग्वेज नहीं है, जावा है, सी शार्प है, पर्ल है, पाइथन है, पीएचपी है, रूबी है, सी है, कोबोल, फोर्ट्रान, ऐसे करके लैंग्वेजेस की कोई कमी नहीं, सैकड़ों लैंग्वेजेस। और हर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ अलग से क्या बनाए गए, टूल। बिल्कुल, देखो आईडी भी, जिसे हम देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे देखो हम उसी को गाड़ी भी बोल देंगे भाई। देखो जैसे कोई खड़ी है तो हम क्या, मान लो एक मारुति की कार खड़ी है तो हम सिर्फ गाड़ी भी बोल सकते हैं कि नहीं, हम कार भी बोल सकते हैं भाई। गाड़ी तो बहुत कुछ हो गया ना, गाड़ी तो ट्रक भी हो गई, लेकिन गाड़ी वर्ड बोल दिया वो भी चल गया, कार वर्ड बोला वो भी वर्ड चल गया, और मारुति कार वर्ड बोला वो भी चल गया। सबसे परफेक्ट उसके बारे में कौन बता रहा है, जब हम बोल दे रहे हैं क्या, मारुति कार है, तो भैया कार भी है और प्लस फलाने कंपनी की है। वैसे ही सेम समझो यहाँ जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर ही है, उसी उसका ये टूल है, या क्या है ये आईडी। इसका यूज क्या है, जो हम प्रोग्रामिंग अभी यहाँ लिखे थे ना, ठीक है, वहां नहीं, उस टूल के या उस आईडी के अंदर लिखेंगे, तो वहां कोड लिखना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और भाई सीधी बात है, हम किसी के लिए काम करते हैं तो वो हमारे टाइम के हिसाब से तो पैसा देता है। डेली हम उसके लिए 8 घंटे काम कर रहे हैं और पैसा दे रहा है वो हमें। अब पता चले जो काम हम 5 दिन में करने के बाद का काम है, हम अगर वही काम 8 दिन में कर रहे हैं तो उसको नुकसान हो रहा है कि बिल्कुल। इसीलिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर, एक टूल या एक आईडी डाउनलोड की, जिसका नाम तुम लोगों ने देखा था, क्या था, इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्रहण। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्रहण। इंग्लिश में है भाई वर्ड है इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्रहण। ऐसे नहीं बोलते कि सोलर इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो ये इक्लिप्स वर्ड वहां से। इसीलिए देखो इसके स्टार्टिंग में जितने देखो, तो इक्लिप्स इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक टूल बनाया, जिसका नाम क्या रखा, इक्लिप्स। अब ये थोड़ा ग्रहों नक्षत्रों इस टाइप का नाम रख रहे थे, इसीलिए इन लोगों ने, भाई देखो कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो ऐसा नहीं कि एक दिन आया, बन गया और खत्म हो गई बात। वो बना, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और नई नई चीजें उसमें डालने की कोशिश हो रही है। कस्टमर से क्या लिया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है कि भैया क्या और अच्छा करें, क्या खराब लग रहा है, कैसा है, कैसा नहीं है, कैसे इसकी हम स्पीड बढ़ाएं, सब कुछ हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर के एक नया वर्ड सुनो,
नए नए वर्जन्स आते हैं। एक वर्ड होता है क्या, वर्जन। सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, वर्जन। जैसे MS ऑफिस है, पहले 2003 98 था, MS ऑफिस 98 था, फिर नया वर्जन आया MS ऑफिस 2003, फिर आया 2007, फिर 2010, फिर 2013, है ना। इस तरह से ये जो आए, इनमें क्या थी, नई क्वालिटीज थी, पहले से ज़्यादा तेज थे, पहले से ज़्यादा अच्छे थे, स्टेबल थे। तो ये क्या है, नए वर्जन या अपग्रेडेड क्या कहेंगे हम, वर्जन। तो हर सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं वर्जन। ऐसे इक्लिप्स भी है, इक्लिप्स आया 10-15 साल पहले, 10-12 साल हो गए इक्लिप्स को, यहाँ 11-12 साल से तो हम ही लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके पहले से ये मेरे ख्याल से होगा 2006 साल, ठीक है। तो तब से आ रहा है, तो इसके अलग अलग क्या आए, वर्जन आए। तो इनके वर्जन्स के नाम भी सब उसी पे हैं, ग्रहों के नाम पे या ऐसी चीज़ों के नाम पे, जैसे मार्स, ऑक्सीजन, इस तरह से इनके क्या है, ढेर सारे क्या है, वर्जन्स आए, ठीक है। और तुम लोगों ने भी कोई एक डाउनलोड किया होगा, यस सर। और ये देखो यहाँ पे है ना। और तुमने इक्लिप्स में ये भी देखा था, ये कहाँ पे है, यहाँ देखो, यहाँ नहीं पड़ा ये, याद रखना। अब ये आइकन छोटा सा जो दिख रहा है, यस सर, ये एरो, शॉर्टकट। एरो हमेशा बताता है कि ये असली फाइल नहीं है, हाँ, ये किसी असली फाइल का क्या है, शॉर्टकट है। क्या है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट का मतलब यहाँ बस ये तुमको वैसा दिख रहा है, ये असली फाइल नहीं है। असली फाइल देखो यहाँ पे कर्सर ले जाओ, बता भी रहा है, लोकेशन लिखी आ रही है क्यों, यस और लिखा हुआ है कि भैया सी यूजर्स इक्लिप्स डाउनलोड्स इक्लिप्स करा डाउनलोड्स। अगर इसके अंदर जाना चाहो तो राइट क्लिक करो, देखो यहीं से एक ऑप्शन आता है क्या, ओपन फाइल लोकेशन। अच्छा, ये ऑप्शन इसके लिए नहीं आएगा, ये जो माई फाइल लिखा है इसके लिए देखो आ रहा है ओपन फाइल लोकेशन नहीं, क्योंकि ये तो यही फाइल है, यही रखी भी है, यही ओरिजिनल है भी। लेकिन इस केस में, शॉर्टकट के केस में, ये ओरिजिनल फाइल नहीं है, ये तो बस उसकी एक छोटी सी मिरर है, एक परछाई है। असली फाइल कहाँ है, ओपन फाइल लोकेशन करोगे तब वहां पहुंच जाओ। क्या करो, अच्छा कैसे आता है, देखो जब हटा देते हैं, यहाँ है ना। अब भाई जैसे देखो, हमें यही तुमको बताया, डाउनलोड करवाया गया था इक्लिप्स ना। यस। फिर डाउनलोड करने के बाद कहा गया इसको क्या करो, 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए होंगे, इंस्टॉल करना तो बात की बात है, एक वर्ड इस्तेमाल शायद किया होगा, एक्सट्रैक्ट, और एक अनजिप। यस सर। एक्सट्रैक्ट करना या अनजिप करना क्या होती है, एक ही बात होती है। क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना या अनजिप करना। तो जब तुमने इक्लिप्स डाउनलोड किया था तो कैसा था, इसी में है, ये देखो इन्होंने ये डाउनलोड किया, ये देख रहे हो, सब कुछ ऐसे लग रहा है, सारी फाइलों को बांध के एक बेल्ट से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है ना। इसी को या कुछ अलग, कुछ और भी आइकन तुमको दिखेंगे, इसको बोलते हैं क्या, इसको जिप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इसके लिए अगर हम कहेंगे कि इसे क्या कर दिया गया है, तो कहा जाएगा, इसके लिए वर्ड 2 इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या, जिप, और एक वर्ड और इस्तेमाल किया जाएगा, कंप्रेस। जरा एक चीज देखो, सभी लोग देखने के लिए देखो, ये इक्लिप्स है ना, ये देखो, ये फाइल है जो हमने नेट से डाउनलोड की थी, सबने डाउनलोड किया है ना। डाउनलोड की होगी तो याद करो तुमने कौन सी फाइल डाउनलोड की थी, ये फाइल कैसी है, जिप है या क्या है, कंप्रेस्ड है। अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमें यहाँ से कहीं सामान भेजना, 100-200 चीजें हो, तो हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके एक जगह ठीक से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं ना। मान लो हमें रजाई गद्दे ही भेजने हो, 100-200 टेंट हाउस वालों का ही देखना हो, है ना, तो क्या करते हैं, सब इकट्ठा किया, एक बार में क्या कर दिया, बांध दिया। जब बांध देते हैं टाइट करके, तो जगह कम लेने लगता है ना। अगर ऐसे रखा रहे तो ढेर सारी जगह लेगा, उनके ट्रैक्टर में, उनके सामान, उनके ट्रक में वो चीज़ नहीं आ पाएगी। लेकिन वो क्या करते हैं, उसको बांध कर दे, टाइट करके बांध देते हैं, तो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है ना, और वो जगह क्या लेता है, कम लेता है ना। वैसा ही सेम यहाँ भी है। इसकी जरा राइट क्लिक करो और क्या करो, प्रॉपर्टी चेक करो, इसकी साइज क्या है, 513 MB, 513 क्या है, MB इसकी क्या है, साइज है। बंद कर दो।
और अब जरा राइट क्लिक करो इसे अब देखो जब, लेकिन अभी ये यूज करने लायक नहीं है। यस सर। अभी ये यूज करने लायक नहीं है। यूज कब होगा? जब इसे हम राइट क्लिक करके देखो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्या? एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या? निकालना। और या फिर करना क्या? दूसरा वर्ड अनजिप करना। क्या करना? अनजिप करना। जब हमने अनजिप किया है तो ये बना है। अब ये हम इस्तेमाल करेंगे, है ना? इसकी साइज देखो कितनी है, 706 MB। मतलब ये है 706 MB को उसने क्या किया था? कंप्रेस करके 513 MB में कर दिया था और नेट पे डाल दिया। हम उसे डाउनलोड करेंगे, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। हम डाउनलोड करेंगे, फिर यही ऑप्शन आएगा, क्या करेंगे यहाँ पे? या तो राइट क्लिक करके ऑप्शन तुमको एक्सट्रैक्ट का दिखाई देगा या तो तुम्हें अनजिप वर्ड दिखाई देगा। तो जब एक्सट्रैक्ट या अनजिप करोगे तो ये धीरे धीरे टाइम लेगा 5-7 मिनट का, और सारी चीजें खोल के यहाँ पे इस तरह से रखती है। और हमें यूज किसे करना है? इक्लिप्स खोलने के लिए, इसी को। अब हम बार बार कहाँ आके खोलेंगे बताओ? डाउनलोड्स में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तब इसे क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे और मेरा इक्लिप्स क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। इसी को आसान करने के लिए हमने क्या किया? जब हमें हमेशा यूज करना है सेंड टू डेस्कटॉप, और यहाँ पे क्या बन गया इसका? शॉर्टकट। अब हमें बार बार वहां जाके इसे ओपन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यही, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई यही मेरा काम है रोज का, तो यही मेरा रोज का काम है, तो हम चीजें आसान बनाएंगे अपने लिए ना। तो हम लोग यहाँ शॉर्टकट बना के रख लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा चलो अब इक्लिप्स ओपन करते हैं। तो इक्लिप्स का बस इतना पता है कि इक्लिप्स से क्या होगा? तुम्हारी प्रोग्रामिंग या कोडिंग क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। और जैसे जैसे यूज करते जाओगे तुम्हें लगता जाएगा हाँ यार ये कितनी चीजें हमारे लिए क्या कर दे रहा है? ईजी कर दे रहा है। नोटपैड में ये सब कहाँ हो पाता? ठीक है, तो इसे एक काम करते हैं, इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए हमेशा क्या करना होता है? ओपन करना, या एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या करना? सॉफ्टवेयर्स को अक्सर हम लोग इसके लिए 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ओपन, इसको ओपन करना, ये जब, या लॉन्च करना। ठीक है, तो हमें इक्लिप्स को क्या करना है? वो लॉन्च करना है, या एक तरह से कहो ओपन करना है, तभी तो काम करेंगे। अब इसे डबल क्लिक करते हैं। ये देखो, अच्छा यहाँ भी ये इक्लिप्स ओपन हो गया ना, डायरेक्ट ओपन हो गया ना। लेकिन अच्छा इसके पहले जयेंद्र ने साथ बताया होगा इक्लिप्स ओपन करना ना, क्लियर नहीं समझ। ठीक है। लेकिन जब ये बताओ, तब ये हुआ होगा तुम्हारे साथ जब तुमने पहली बार इक्लिप्स खोला होगा, तो इस तरह से खुल नहीं गया होगा जैसे अभी डायरेक्ट खुल गया। एक छोटा सा बॉक्स आया होगा, ऐसा कुछ दिखाते हैं। ये आया था, जिसने सिस्टम पे पहली बार ओपन किया होगा, इन्होंने ये अपने सिस्टम पे पहली बार ओपन किया होगा। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं जो सामने आ रहा है? इसके लिए 3 क्या बोलते हैं? बिल्कुल, इसके लिए बोलते हैं एक वर्ड क्या? पॉपअप। एक यूज करते हैं और डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये आया था कि नहीं आया था? और यहां पे लिखा होगा क्या? वर्क स्पेस। ठीक है, क्या चलो एक काम करते हैं। हाँ, ये आंसर बोले थे कि जैसे आप सिंपल नेम है, वहाँ पे कोई भी आप नया नाम डालते तो ऑटोमेटिक फोल्डर क्रिएट करता है। लेकिन जब मैं कर रहा तो क्रिएट नहीं कर रहा। अच्छा यही है तुम्हारा वो वर्क स्पेस, यही है ना? क्या करो, यही है ना? हाँ सर, यही तो ओपन किया था सैंपल जावा ना। हाँ सर। एक काम करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। नहीं अब यस, अब फ्रेश है, समझ लो तुम्हारे पास क्या इक्लिप्स है, तुम्हारे सिस्टम पे इक्लिप्स पड़ा है। अब पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले इस इक्लिप्स को क्या करोगे? ओपन करोगे। अच्छा कई लोग ऐसी गलती कर सकते हैं कि सिस्टम पे जेडीके नहीं रखा, हमने जेडीके इंस्टॉल नहीं किया, सीधे इक्लिप्स उठाया रखा और इक्लिप्स को क्या करने लगे? ओपन करने लगे, या क्या करने लगे? लॉन्च करने लगे। ठीक है,
अच्छा ये चीज एक छोटी समझो कि जब भी तुम इक्लिप्स को ओपन करते हो तो इक्लिप्स पहले ही डायरेक्ट ओपन नहीं, सबसे पहले एक विंडो देता, ठीक है, या एक पॉपअप देता है, ये जो सामने दिख रहा है, और यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा क्या, वर्क स्पेस। क्या लिखा हुआ है, वर्क स्पेस। अब इसका क्या मतलब है वर्क स्पेस? देखो पहली बात तो इक्लिप्स भी एक सॉफ्टवेयर है, और ये देखो ये जो नोटपैड तुमको दिखता है, हम ओपन करते हैं, देखो दिख रहा है ना, नोटपैड लिखा और इसे क्या किया, एंटर मारा, क्या हो गया, ओपन हो गया ना। इसने हमसे कुछ कहा, कोई पॉपअप दिया नहीं। तुम ओपन करो नोटपैड या तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनको ओपन करो और ये क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट ओपन हो जाते हैं। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे इक्लिप्स, ये डायरेक्ट ओपन नहीं होते। जब तुम इसे ओपन करते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक ये इस तरह से क्या देता है, पॉपअप, और कहता है क्या, सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। अब अंग्रेजी देखो क्या लिखा है, सेलेक्ट करने की बात कर रहा है, मतलब चुनने की बात कर रहा है। और डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्या होता है, ये सब वर्ड्स लिखने हैं सबको। हम लोग ये जो पीले पीले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, हम लोग फोल्डर बोलते हैं ना, जैसे ये माई कोड्स क्या है, एक फोल्डर है, ये ईवीटी क्या है, एक फोल्डर है, ये डॉट मेटा डेटा क्या है, एक फोल्डर है। जो जो पीला पीला दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, फोल्डर। और फोल्डर ही नहीं बोलते, फोल्डर भी बोलते हैं। और बिल्कुल इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल क्या होता है, इसी का सिनोनिम है, बहुत से लोग तुम्हें ये बोलते मिलेंगे, क्या, डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये जो कह रहा है तुमसे, क्या कह रहा है, पढ़ो, कह रहा है सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। हाँ, मतलब एक फोल्डर हमें बताओ, एक डायरेक्टरी हमें बताओ, ठीक है, और एज क्या, अब इन लोगों ने एक नया वर्ड इस्तेमाल किया, इक्लिप्स वालों ने, क्या, वर्क स्पेस। इन्होंने कहा काम करोगे तो ऐसे तो तुम मनमानी कहीं भी काम करोगे। अरे यार एक प्रोजेक्ट है, कुछ काम मिला होगा, कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसी से काम करो, उसी से रिलेट काम करोगे ना, तो उसी जगह करोगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आज इस फोल्डर में कर लिया, कल वहाँ कर लिया, परसों वहाँ कर लिया, ऐसे थोड़ी करेंगे। एक ही जगह करोगे तो उसे ढूंढना और मैनेज करना क्या होगा, आसान होगा ना। इसीलिए इक्लिप्स में वो दिया कि भैया आप डायरेक्टली ऐसे काम नहीं कर सकते, आपको काम करना है तो सबसे पहले क्या बनाना है, वर्क स्पेस बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, वर्क स्पेस, एक जगह जहां आप काम करना चाहते हो। और वर्क स्पेस भी कुछ अलग नहीं होता, होता वो भी एक क्या है, फोल्डर ही है, होता वो भी क्या है, डायरेक्टरी है। इसीलिए कह रहा है सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। कह रहा है एक कोई फोल्डर सिलेक्ट करो और उसी को हम तुम्हारा क्या मानेंगे, वर्क स्पेस मानेंगे। और हम जब तुम खोलोगे तो हम वही खोलेंगे और तुम उसी के अंदर फिर क्या करोगे, काम करोगे। ठीक है, इसीलिए देखो नाम क्या है, सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज। एज मतलब जानते हो ना, तरह, मतलब एक फोल्डर को वर्क स्पेस की तरह सेलेक्ट करो या चुनो। कहाँ से सेलेक्ट करोगे, या तो भैया यहाँ लिख दो, ये देखो ऑप्शन है ना, यहाँ लिख सकते हो। अब या तो फिर यहाँ पे क्या है, बटन है ब्राउज, ब्राउज क्लिक करते ही तुम्हारा पूरा सिस्टम तुम्हारे सामने आ जाता है। अब तुम कहीं भी जा सकते हो। हम कहाँ रखना चाहते हैं इसे, मान लो डेस्कटॉप पे, नाम रखना चाहते हैं क्या, माई जावा वर्क्स या वर्क स्पेस। इनके नाम में वो मत देना, स्पेस मत देना कभी, नाम ऐसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं माई स्पेस जावा ऐसे मत देना, क्योंकि आगे इससे दिक्कत होगी। अपना नाम किस कुछ भी रख दो, ए रख दो, बी रख दो, सी रख दो, A1 2 3 रख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रख दो। हम जैसे माई जाओ, भाई अच्छा हम नाम क्या रख रहे हैं, माई जावा वर्क स्पेस, क्योंकि हम एक वर्क स्पेस बना रहे हैं जावा के पे काम करने के लिए और अपने लिए, तो हमने नाम क्या रख दिया, माई जावा वर्क स्पेस। डॉट भी नहीं रहेगा, और डैश तो लगा, अंडरस्कोर लगा सकते, क्या लगा सकते हो उसे, अंडरस्कोर लगा सकते। लेकिन याद रखो नाम हमेशा कैसा रखेंगे हम, इस तरह से, कोई अंडरस्कोर नहीं। ये जो है जिसे कहते हैं ना, एक होता है कि लैंग्वेज जब काम करते हो तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होती है कि जिनको फॉलो करो तो अच्छा है। तो उन गाइडलाइंस में आता है कि भाई पहले तो क्या मत रखो, यहाँ कोई स्पेस यूज मत करो। कहाँ रखे, डेस्कटॉप है ना, चलो अगर ये डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे रखते हैं माई जावा वर्क स्पेस, नाम रख रहे हैं। यहाँ कुछ माई जावा वर्क स्पेस नाम का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। देखो
सर क्रिएट करेंगे, पहले क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप। अच्छा ये करें, यहाँ पे लिख दें माई जावा वर्क स्पेस, ठीक है। और यहाँ एक बटन क्या है, लॉन्च, क्लिक कर दिया। देखो माई जावा वर्क स्पेस बन गया कि नहीं बन गया अपने आप। यहाँ देखो ऊपर, हमने तो नहीं बनाया ना, हमने तो सिर्फ इक्लिप्स लॉन्च करने की कोशिश की। इक्लिप्स ने पूछा वर्क स्पेस बताओ, हमने क्या दिया, ब्राउज किया जहां हमें बनाना था और एक नाम दे दिया। उस नाम का फोल्डर मेरे सिस्टम पे एग्जिस्ट नहीं करता था, उस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता था, वहां नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, अपने आप बना दिया। और ये देखो और अब ये ओपन हो गया। सबसे पहले ये वेलकम स्क्रीन आती है, इसे क्या करो, क्लोज करो। अब देखो ये आपका इक्लिप्स का पहला लुक है या यूजर इंटरफेस है जो आप देखते हो। आपको इसी पे काम करना है। ये सारी बटन वटन इतने दुनिया भर के टीम कलाम इसीलिए लगा रखे हैं कि तुम्हारी लाइफ क्या हो जाए, एकदम आसान। ठीक है, तो ये समझ में आया। अच्छा एक चीज और देखो, ये फोल्डर नहीं था ना, तो इसने क्या किया, फोल्डर बनाया। और फोल्डर बनाने के बाद इसी फोल्डर को क्या माना इसने, अपना वर्क स्पेस। अब तुमसे पूछेगा कोई कि वर्क स्पेस कहाँ है, यहाँ तो कई फोल्डर है ना यार, संदीप है, माई कोड्स है, सैंपल जावा है, संदीप है, माई जावा वर्क स्पेस है। ये क्या है, वर्क स्पेस है, ये वर्क स्पेस नहीं। कैसे पता चल रहा है कि वर्क स्पेस? एक तो है कि भैया अभी हम ओपन कर रहे थे जब इक्लिप्स, तो हमसे पूछा था ना वर्क स्पेस बताओ, तो हमने किसका नाम लिया था, इस संदीप वाले फोल्डर का लिया था? नहीं, हमने नाम किसका लिया था, इसका ना, माई जावा वर्क स्पेस। ये नहीं था तो इसने नया क्या किया, बनाया, और बनाने के बाद इसी को क्या बना दिया, वर्क स्पेस बना दिया, है ना। ये देखो, लेकिन वर्क स्पेस पहचानोगे कैसे? तो आज से याद रखना, ये पहचान है वर्क स्पेस की, डॉट मेटा डेटा। जिस फोल्डर के अंदर डॉट मेटा डेटा नाम का एक फोल्डर और होगा। अच्छा एक फोल्डर के अंदर फोल्डर है ना, yes, तो क्या है, देखो फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो इसके लिए भी दो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, फोल्डर, सब फोल्डर। जैसे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के नीचे क्या होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं ना, वैसे ही क्या है, फोल्डर, फोल्डर के अंदर क्या होते हैं, सब फोल्डर। अब ऐसा नहीं कि एक ही हो सकता है, इसके अंदर कई बना सकते हो ना। राइट क्लिक करके न्यू लिखें और लो जी एक फोल्डर बना दे, नाम क्या रख दें, ए। अब लो, अब माई वर्क स्पेस नाम के फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर हैं, दो ना, इनको बोलेंगे दो क्या है, सब फोल्डर। क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। सब फोल्डर भी बोलते हैं, और वैसे बताया फोल्डर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी ना, और ऐसे ही डायरेक्टरी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सब डायरेक्टरी भी बोलते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे क्या, माई जावा वर्कस्पेस फोल्डर है, उसके अंदर डॉट मेटा डेटा नाम का एक सब फोल्डर है। बहुत से लोग बोलेंगे माई जावा वर्कस्पेस नाम की क्या है, डायरेक्टरी है, और उसके अंदर डॉट मेटा डेटा नाम की क्या है, सब डायरेक्टरी। बिल्कुल नहीं, वर्कस्पेस किसे बोलते हैं, नाम से नहीं, वर्कस्पेस उसी को बोलते हैं जिसके अंदर डॉट मेटा डेटा नाम का सब फोल्डर होता है। जैसे एक फोल्डर ये है माई जावा वर्कस्पेस, हम कह रहे हैं ये वर्कस्पेस है क्योंकि इसके अंदर डॉट मेटा डेटा है। अब ये संदीप है, इसको ओपन करो, इसके अंदर है, नहीं है ना। जब इसके अंदर नहीं है तो तुम इसको फिर क्या बोलोगे, ये तुम्हारा वर्कस्पेस नहीं है। इक्लिप्स से जो भी वर्कस्पेस बनता है उसकी पहली पहचान यही होती है कि उसके अंदर क्या होगा, डॉट मेटा डेटा नाम का एक सब फोल्डर। जैसे देखो ये माई कोड्स, इसके अंदर है, तो माई कोड्स भी क्या है, एक वर्कस्पेस। ऐसा नहीं है कि मेरे सिस्टम में एक ही वर्कस्पेस हो सकता है, मेरे सिस्टम में कितने हो सकते हैं, कई वर्कस्पेस हो सकते हैं, 2, 4, 6, 10, 20 हम कितने भी बना सकते हैं। और वर्कस्पेस की पहचान क्या है, डॉट मेटा डेटा। क्लियर है ये? अब वर्कस्पेस पहचान लोगे, ठीक है। अच्छा लेकिन ये बताओ, मान लो वर्कस्पेस बनाने के टाइम पे हम किसी ऐसे फोल्डर का नाम देते जो ऑलरेडी सिस्टम पे है। जैसे ये दिखा, मान लो एक फोल्डर है यहाँ न्यू, और इसका नाम क्या है, चलो रख देते हैं एक्स, कुछ भी रख सकते हैं नाम, ठीक है। इसका नाम क्या है, एक्स।
और अब हम ये करते हैं फाइल, और यहाँ क्या कर रहे हैं हम, स्विच वर्क स्पेस। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, अदर, अदर में जा रहे हैं यहाँ। अब हम यहाँ ब्राउज कर रहे हैं, और किस फोल्डर को, डेस्कटॉप के अंदर क्या है, एक्स, और सेलेक्ट फोल्डर। अब ये फोल्डर तो है ना, क्या ये, हाँ बिल्कुल, लेकिन हाँ किसी फोल्डर के अंदर है तो वो किसी का सब फोल्डर है, कोई उसके अंदर होगा तो वो उसका सब फोल्डर होगा, ठीक है। तो ये जैसे देखो हमने वर्क स्पेस में क्या सिलेक्ट किया, एक्स ना, और जरा एक्स चेक करके देखो कहाँ गया, यही बनाया था कहीं ना, अच्छा ये एक्स ना, ये वर्क स्पेस है, ये वर्क स्पेस है, नहीं है ना, ये वर्क स्पेस है, पर ये बताओ नहीं है ना, और ये लेकिन पहले से है यहाँ पे। तो देखो अब लॉन्च करो, अब ये एक्स वर्क स्पेस क्या हो गया, बन गया। अब इसके अंदर देखो डॉट मेटा डेटा है। तो याद रखना इक्लिप्स का ये काम कि अगर जिस फाइल का नाम दोगे वो होगी सिस्टम पे, तो उस जिस फोल्डर का नाम दोगे, अगर वो या डायरेक्टरी का नाम दोगे, अगर वो सिस्टम पे होगा तो उसे ही वर्क स्पेस बना देगा, और अगर वो नहीं होगा तो पहले उसे बनाएगा और इसके बाद वर्क स्पेस बनाएगा। ये कभी मना नहीं करेगा कि भैया हम नहीं बनाएंगे, तुम्हारे पास तो वो फोल्डर है ही नहीं। देखो पहले वाले केस में था क्या, माई जावा वर्क स्पेस नाम का कुछ भी नहीं था ना, अपने आप जब हमने इससे कहा कि इस नाम का वर्क स्पेस बनाना है तो इसने क्या किया, एक नया फोल्डर बना के उसके अंदर वर्क स्पेस बना दिया। और इस केस में क्या किया भाई, ये पहले से बना ही हुआ था, बस इसके अंदर गया क्या बना दिया, डॉट मेटा डाटा डाल दिया, तो एक्स क्या बन गया, वर्क स्पेस बन गया। और तीसरा एक केस क्या होगा कि जैसे मान लो हम किस वर्क स्पेस में हैं, इसका नाम क्या है, एक्स। मेरे डेस्कटॉप पे कितने वर्क स्पेस है पहले चेक करना, 2, एक माई कोड्स है, ये भी वर्क स्पेस है, 2, 3, और एक ये है 2, और एक ये है 3, और एक ये भी है सैंपल जावा 4। मेरे पास 4। अभी हम काम किस पे कर रहे हैं, एक्स पे। मान लो हमें काम करना है माई जावा वर्क स्पेस में, तो कैसे ओपन करेंगे, फाइल में जाएंगे, स्विच वर्क स्पेस। पहली बात तो स्विच करने जाओगे, अगर रिसेंट में वो वर्क स्पेस तुमने यूज किए हैं तो देखो यही सजेशन में आ रहे हैं कि नहीं, 3-4 नाम, ये 3-4 नाम वही हैं जिस नाम के वर्क स्पेस बने हुए हैं, जिसको पहले इस पे तुमने क्या किया है, ओपन किया है, खोला है। क्योंकि जब तुम काम करते हो तो सही सब तो करता है तुम्हारे लिए, तुमने जो काम किया, जिस पे काम किया, जिस पे रिसेंट काम किया, उन सब की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। और देखो जब हम कह रहे हैं कि हमको किसी वर्क स्पेस पे जाना है तो खुद ही ऑप्शन दिखा रहा है 4 ना, पूछ रहा है भैया 4 में से तो कोई नहीं है, क्यों पूरा लिखोगे टाइप का। अगर वैसे तो मान लो इन 4 में से मेरा वाला काम का कौन सा है, यही माई जावा वर्क स्पेस ना, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, हमें कुछ नहीं करना। और या तो एक मान लो ये नहीं होता तो कहाँ जाते, अदर में जाते, तो फिर पूरा वही लंबा चौड़ा रास्ता ढूंढते कहाँ है, ब्राउज करते, पकड़ते, ये सब करते ना। इसीलिए इक्लिप्स क्या करता है तुम्हारे लिए, जो तुमने रिसेंट यूज किया है वो सब तुमको यहाँ सजेशन में देता है कि अगर तुम्हारे काम का है तो यहीं से ओपन कर लो, तुम्हें ऊपर पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो चलो इसी ऐसे करें, देखो ये बंद हो गया और माई जावा वर्क स्पेस क्या हो गया, तो इक्लिप्स समझ में आया, वर्क स्पेस समझ में आया, है ना। ये मान के चलो कि काम करना है इक्लिप्स में, तो सबसे पहला काम क्या करना है, वर्क स्पेस बनाना। या तो वर्क स्पेस बनाओगे या तो बने हुए वर्क स्पेस को यूज करो। अच्छा ये ओपन कर रहे हो, अब नहीं पूछ रहा है ना, जानते हो क्या करता है, जो तुमने लास्ट में यूज किया होगा डायरेक्टली क्या करता है, उसी को ओपन करके दे देता है। अगर तुम्हें लगता है नहीं तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए दूसरा, तो फिर क्या ऑप्शन है, फाइल में जाओ, स्विच वर्क स्पेस में जाओ, यहाँ वो दिख रहा है तो ढूंढ लो, नहीं दिख रहा है तो कहाँ जाओ, अदर में जाओ, और फिर रास्ता उसका वहाँ से जाके ब्राउज कर लो। हाँ कोई भी, हाँ बिल्कुल सब है वर्क स्पेस ही, लेकिन अब इस वर्क स्पेस पे हम अलग अलग कोड करेंगे अलग अलग काम के लिए ना। चलो हम लोगों ने माई जावा वर्क स्पेस, तो पहला काम ये है क्या, वर्क स्पेस बनाना, जो हमने बना लिया। अगला काम क्या है,
अब ये याद रख लेना, जब हम लोग कंपनीज में काम करते हैं तो बोलते हैं किस पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे, या किस प्रोजेक्ट पे तुम हो यार, तुम किस प्रोजेक्ट पे हो यार, इस तरह से बात करते हैं। तो हम लोग जब भी कंपनी में किसी काम करते हैं तो किसी न किस पे काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे। कोई भी प्रोजेक्ट होगा, वहाँ कोई डेवलपमेंट कर रहा है, कोई ऑटोमेशन कर रहा है, कोई डिजाइन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हर आदमी का एक क्या है, एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के लिए टीम है, और उस टीम में कई क्या है, टीम मेंबर्स है, लोग हैं, डेवलपर है, डिजाइनर है, टेस्टर है, हर तरह के क्या है लोग हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सबके लिए वो क्या है, प्रोजेक्ट। तो इक्लिप्स में दूसरा काम, इक्लिप्स भी इसीलिए कहता है भाई काम करोगे तो ऐसे थोड़ी ना काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होगे ना। इसीलिए इक्लिप्स कहता है कि अगर भैया मेरे साथ काम करना है तो डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। अच्छा, नोटपैड पे काम कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, अपना मन किया, खोला नोटपैड, जो मन किया लिखा, कंपाइल कराया, रख दिया ना। उसने तो नहीं पूछा वर्क स्पेस क्या होता है। ये इक्लिप्स का वर्ड है, वर्क स्पेस। इक्लिप्स कहता है कि भैया हमारे यहाँ काम करोगे तो चाहते हो ना तुम्हारी लाइफ आसान हो जाए, तो मेरे कुछ तरीके हैं, उस तरह से करोगे तभी हम तुम्हारी क्या कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। तो पहला रोल है उसका क्या, कि वर्क स्पेस बनाओ। और दूसरा है कि अगर काम करना तो ऐसे नहीं डायरेक्टली कोड करना शुरू करो जैसे पहले कर रहे थे। अब क्या करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, और प्रोजेक्ट के अंदर तब तुम काम करना क्या करो, शुरू करो। चलो यहां भी देखो, देखो यहाँ फाइल है ना, सबसे आखिरी ऑप्शन लेफ्ट में क्लिक करो। यहाँ देखो न्यू करके ऑप्शन आ रहा है ना, और न्यू करने के बाद यहाँ ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं। क्योंकि इक्लिप्स में प्रोजेक्ट भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह के बनते हैं। प्रोजेक्ट तो एक ही है, लेकिन डेवलपर डेवलपमेंट कर रहा है ना, कोई टेस्टिंग कर रहा है ना, कोई कुछ कर रहा है, डिजाइन कर रहा है ना, अलग अलग काम कर रहा है लोग ना। इसी वजह से प्रोजेक्ट के भी कई क्या होते हैं, टाइप होते हैं। यहाँ देखो दुनिया भर के ऑप्शन देख रहे हैं, लेकिन तुम्हें कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। तुमको देखो यहाँ क्या जावा प्रोजेक्ट लिखा हुआ दिखाई दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है बताओ, हमें तो नहीं दिख रहा। जावा प्रोजेक्ट नहीं है, दिख रहा है ना, जीपी नहीं जेपी, हम बोल रहे हैं जावा, तो जेपी में काम नहीं है सर, नहीं है ना, नहीं। तुम्हें जाना है जावा प्रोजेक्ट में। अगर कहीं नहीं है तो यहाँ देखो एक प्रोजेक्ट है, इस पे क्लिक करो, यहाँ तुमको दिख जाएगा। कहाँ, यहाँ वैसे जनरल में भी दिख जाएगा, यहाँ देख लो क्या है, लेकिन नहीं जनरल में जाओगे तो क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा। लेकिन सबसे टॉप पे एक ऑप्शन क्या है, जावा प्रोजेक्ट। या फिर इसके अंदर भी जाओगे, यहाँ भी दिखेगा, दोनों बात एक ही। तो हमें बनाना क्या है, जावा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले ऊपर का यही ऑप्शन क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और क्या कर दिया, नेक्स्ट। समझ गए ना क्या करना है। फाइल में जाना है, न्यू जाना है, जावा प्रोजेक्ट दिखाई दे तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे तो अदर में जाओ, प्रोजेक्ट में जाओ, कहीं से भी तुम्हें जावा प्रोजेक्ट ढूंढना है। फिर उसको अब यहाँ क्या देना है, एक नाम देना है, नाम देना, ठीक है। अब नाम देना है तो मान लो हमने लिख दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने दे दिया माई बेसिक जावा प्रोजेक्ट। ये हमने क्या दिया, उसको नाम दे दिया। कुछ नाम देना भाई, नाम नहीं दोगे तो पहचानो कैसे, कैसे बताओगे कि कौन सा प्रोजेक्ट है कौन सा नहीं है ना। इसलिए हर चीज को हम क्या देते हैं, एक नाम देते हैं ना, एक फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, पिक्चर रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, नाम देते हैं कि नहीं। तो इसको भी एक नाम दिया हमने, नाम क्या रखा, माई बेसिक जावा प्रोजेक्ट। अब इसको यहाँ क्या कर दिया, फिनिश कर दो। ये कह रहा है क्रिएट कर दो, बिल्कुल नहीं, डोंट क्रिएट, ठीक है। ये इक्लिप्स की सेटिंग से रिलेटेड, ठीक है, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है अभी कुछ। ये देखो बन गया माई बेसिक जावा प्रोजेक्ट। ओपन करो, दिखेगा कि नहीं। अच्छा ये देखो, और ये पहचानो पहले निशान, जो ऐसे एरो बना बताया हमने, ये जो ऐसे एरो है दिख रहा है, ये तीर का निशान है ना। यस। और इसको क्लिक किया तो ये तीर का निशान नीचे चला गया ना। लेकिन इसके अंदर की चीजें भी दिखाई देने लगी कि नहीं दिखाई देने। तो दो नए वर्ड देखो, हाँ वो मॉड्यूल्स बनाने के लिए है, उस पॉइंट से है। अगर डेवलपमेंट का कुछ बनाओ तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो इक्लिप्स का कोड है, बेसिक कोड। देखो पहले कोलैप्स और क्या है, एक्सपैंड, है ना। अब ये जो कोलैप्स है, ये जो दिख रहा है अभी तुम्हें इस तरह से ऐसे, ये क्या है, कोलैप्स।
जब इसी को तुम क्लिक Expand करते हो तो एक्सपेंड हो जाएगा। क्या हो गया, एक्सपैंड हो। ठीक है, तो जब तुमने एक्सपैंड किया इसको तो यहाँ तुमको दो चीजें दिखाई दे रही हैं, JRE सिस्टम लाइब्रेरी लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, SRC। अब तुमको यही काम करना है, तो तुमने क्या कर लिया, वर्कस्पेस बना लिया। वर्कस्पेस बनाने के बाद क्या कर लिया, एक प्रोजेक्ट भी बना लिया। अगर देखना चाहते हो प्रोजेक्ट कहाँ बना, कैसा बना, तो जाओ उसी वर्कस्पेस के अंदर, माई जावा वर्कस्पेस, इसके अंदर देखो यहाँ दिख रहा है ना, माई बेसिक जावा प्रोजेक्ट नाम का एक नया फोल्डर। हमने तो नहीं बनाया ना, हमने तो बस क्या किया, फाइल में गए, न्यू किए, नया जावा क्या बनाया, न्यू जावा प्रोजेक्ट बनाया। अपने आप ये बन गया कि नहीं बन गया। जो प्रोजेक्ट होता है वो कहाँ होता है, हमेशा डॉट मेटा डेटा के बगल में, दिख रहा है ना। अच्छा, इसके अंदर भी चल के देखें। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये बेसिक 3 फाइल्स फोल्डर्स और 2 फाइल्स रहती ही रहती, 3 फोल्डर्स और 2 फाइल्स रहती ही रहती है। कोई भी प्रोजेक्ट किसी सिस्टम पे बनाओगे, जब जावा प्रोजेक्ट बनाओगे तो जो भी नाम दोगे, नाम के बाद इतनी चीजें आएंगी। और एक फाइल तुमको दिख रही है ना, डॉट प्रोजेक्ट, ये पहचान है प्रोजेक्ट की। जैसे तुमसे कोई पूछे, ये 2 फोल्डर है ना, माई बेसिक जावा अलग है और माई जावा वर्कस्पेस अलग है। अगर कोई तुमसे पूछे इसमें वर्कस्पेस कौन है और इसमें प्रोजेक्ट कौन, तो तुम हमेशा देखोगे ये जो प्रोजेक्ट होता है उसकी पहचान ये है कि उसके अंदर क्या होगा, डॉट प्रोजेक्ट नाम की क्या होगी फाइल, और वर्कस्पेस के अंदर क्या होगा, डॉट मेटा डेटा नाम का एक क्या होगा, सब फोल्डर। यही पहचान है कि हम समझते हैं कि अच्छा ये फोल्डर नॉर्मल फोल्डर है, कि ये प्रोजेक्ट फोल्डर है, कि ये वर्कस्पेस फोल्डर है या नहीं है, सिर्फ इसी से पहचानते हैं। SRC जैसे यहाँ पे लिखा ना SRC। अच्छा ये बताओ, हम काम करेंगे ना, अब काम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे भाई। अब हमारा काम क्या है अभी बताओ। अब हम लोग ये जावा बना दिया, क्या वर्कस्पेस बना दिया, प्रोजेक्ट बना दिया, हमारा काम क्या है, वर्क करना। वर्क करना मतलब कोड करना। तो ये SRC जो वर्ड आया है, हम लोग कोड करते हैं ना, उसे कोड ही नहीं कहते, उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है जो उसका फुल फॉर्म है, वो होता है क्या, सोर्स कोड। देखो सबसे पहले कोड कौन करता है, क्या JDK करता है, नहीं, कोड कौन करता है, हम करते हैं ना। तो जो हम कोड करते हैं वही सोर्स है ना, वही सोर्स है ना भाई। हमने कोड किया, फिर उसको JDK क्या करेगा भाई। कोड में दिमाग किसने लगाया, JDK दिमाग कौन लगाता है, वो तो सॉफ्टवेयर है, मशीन है ना, दिमाग कौन लगाता है, हम। ठीक है, हमने वो कोड लिखा, वो सोर्स, बाद में उसको JDK ने लिया, क्या किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद JRE ने उसे क्या किया, रन किया। लेकिन सब कुछ शुरू कहाँ होगा, हमसे ना, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा कोड, तो इसी कोड को क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। और तो हम जो कोड लिखते हैं, इसीलिए देखो वर्कस्पेस ये जो है, ये जावा का जो प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर एक SRC नाम का फोल्डर दिखाई देता है। वहाँ SRC का मतलब उसी से, उसका किससे है। अब सोर्स कोड पूरा इतना बड़ा नहीं लिखा, इसलिए शॉर्ट में क्या लिखा, SRC। बिल्कुल हाँ, हमने बनाया कुछ, हमने तो बस गए फाइल में क्या, न्यू किया, प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ पे अपने आप ये बन गया। हमें अच्छा, वैसे हमें यहाँ काम करने की जरूरत भी नहीं है, हमारा काम तो कहाँ है, यहाँ पे। वो तो हम तुमको दिखा रहे थे कि जो यहाँ दिख रहा है, ये जाके देखो वहां कैसा दिख रहा है ना। तुम काम कहाँ करोगे, यहाँ पे। यहाँ क्या है, SRC है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ भी क्या है, SRC। आई बात समझ में। जो हमने देखो, हमने तुमने देखा, हमने यहाँ कुछ बनाया नहीं है, हम तो बस जो बन गया वो तुमको दिखाने ले आए। हमने तो बस काम कहाँ किया है, यहाँ सामने किया है कि नहीं। और यहाँ भी सामने क्या दिख रहा है तुमको, एक प्रोजेक्ट दिख रहा है, और प्रोजेक्ट के अंदर क्या दिख रहा है, SRC। तो वहाँ यहाँ इसका SRC कहने का मतलब क्या है, सोर्स कोड। हम क्या करने वाले हैं, हम जावा में क्या करेंगे, कोड करेंगे ना। और जो कोड करेंगे सब कुछ कहाँ करेंगे, इसी SRC के अंदर। ठीक है, चलो तब देखते हैं इसको, इसी में काम करना है। तो तुम लोगों को लास्ट या इसके पहले ही क्लासेस में तुम लोग के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया, क्या किया गया होगा, क्लास। वर्ड इस्तेमाल किया गया होगा, तो तुम्हारे लिए क्या, क्लास। कि भैया काम करना है तो सबसे पहले क्या करना है, क्लास बनाना।
है ना। तो जो क्लास, और उसी क्लास में तुम्हें क्या लिखना है, कोड। देखो कोड लिखने के तरीके होते हैं, जैसे एक लैंग्वेज तुमको दिखाते हैं, नोटपैड है ये, Yes. ओपन करते हैं, लिख देते हैं x = 100, y = 200, z = x × y, और मैसेज बॉक्स z। ये 4 लाइन का कोड, ये कोड ये किसी एक लैंग्वेज में लिखा जा रहा है दुनिया की। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, डेस्कटॉप पे रखते हैं, नाम रख देते हैं, चलो क्या, माई कोड या लिख देते हैं, चलो माई COD लिख देते हैं या कोड, और सेव एज, ये क्या है, टेक्स्ट फाइल .txt है ना, इसका एक्सटेंशन क्या बनेगा, .txt। Yes. इसको हटाते हैं, इसे क्या करते हैं, ऑल फाइल्स, और इसका नाम रखते हैं जावा। बिल्कुल नहीं, VBS। VBS का मतलब है VB स्क्रिप्ट। ये भी एक लैंग्वेज है जिसका नाम क्या है, VB स्क्रिप्ट। इसमें हमने क्या लिखा, 4 लाइन का कोड बन गया कि नहीं। इसे डबल क्लिक करो, इसने 100 × 200 किया, जितना आंसर था वो यहाँ ले आके सामने दिखा रहा है कि नहीं। 100 × 200 करोगे कितना आएगा, 20,000 आएगा ना सर। तो देखो 20,000 यहाँ दिख रहा है कि नहीं। ये भी एक लैंग्वेज है जिसमें हमने कोड लिखा। ये जावा नहीं है, ये जो लैंग्वेज है जिसमें हमने कोड लिखा है इसको क्या बोलते हैं, VB स्क्रिप्ट। VB स्क्रिप्ट। दुनिया में बहुत लैंग्वेज है ना, वैसे ये भी एक लैंग्वेज है, क्या नाम है, VB स्क्रिप्ट। इसने बोला तुमसे क्लास बनाने को, जावा में ऐसे लिखते, तुम कह रहे थे कि ठीक है, 2 मिनट। तो ये जावा में ये लिखते चलता, जावा में बिल्कुल नहीं चलता। जावा कहता भैया ये क्या लिख रहे हो, पहले क्लास बनाओ, फिर मेथड बनाना, फिर ऐसे लिखना वैसे लिखना, ये करो वो करो, तब कहोगे गुड़ा भाग कर देंगे तुम्हारे लिए। उसके रूल्स अलग है। और ये दूसरी लैंग्वेज है जो कह रही कोई बात नहीं जी, लिखो बस x = इतना लिख दो, y = इतना लिख दो, z क्या लिख दो, z = x × y लिख दो, और मैसेज बॉक्स z करो, हम तुम्हें आंसर दे देंगे। ये दूसरी लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन अभी आगे बताएंगे ये लैंग्वेज उतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं है। जो चीज़ मुझे इतनी आसान दिख रही है वही काम करने में उतना ज़्यादा आगे क्या देगी, हेडक देगी, ठीक है। तो जावा वाले भी है भाई लैंग्वेज, इनकी भी एक लैंग्वेज है, लेकिन जावा वाले तुम्हें ऐसे ही काम करने, ये तुम्हें क्या कर रहा है, सीधे कोड करो, और वो क्या कर रहा है, हम सीधे कोड नहीं करने देंगे। जावा वालों ने क्या कराया तुमसे, पहले कहा ना पहले क्लास बनाओ, सबसे पहला काम तुमने ये क्या किया था, क्लास बनाओ। बिना क्लास बनाए वो तुम्हें काम करने नहीं देंगे, तो ये तुम्हें याद करना होगा। SRC पे जाओ, राइट क्लिक, न्यू, और क्या, क्लास, नाम कुछ भी रखते हैं, चलो माई क्लास रख देते हैं, और फिनिश कर। तो देखो यहाँ पे एक माई क्लास .java बन गई, और सिर्फ यही नहीं बनी, SRC के अंदर जाओ, यहाँ भी बन गई कि नहीं बन गई, यस। सबसे अच्छी बात देखो, तो जो वहां करोगे सब वो यहाँ रहा है, लेकिन हमारे लिए लाइफ आसान है, सब कुछ अब हमको कहाँ देखना है, इसके अंदर। पहले क्लास बना रहे थे ना, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस बात पे कि आखिर क्लास क्यों बनवाती है लैंग्वेज, क्या बेनिफिट है इसका, ये समझ में आया ना। अच्छा, तुम लोग पहले कोड करते थे तो क्या करते थे, कंपाइल कराते थे ना, तब बनता था ना, फिर रन कराते थे। ये SRC है ना, दिख रहा, इसमें सर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ये नहीं लिखा है, लिखोगे तब आएगा ना, सब कुछ थोड़ी लिख देगा ये, लेकिन पब्लिक क्लास माई क्लास कितना लिख दिया। आगे तुम्हारी बुद्धि विवेक के ऊपर है, तुम क्या लिखना चाहते हो और क्या लिखना नहीं चाहते। और यहाँ क्या है भाई, SRC है ना, और एक क्या दिख रहा, बिन। यहाँ माई क्लास आ गया एक और ना, देखो इस एक्सटेंशन क्या है, डॉट क्लास। याद करो, डॉट जावा फाइल रहती थी, जावा सी करके कंपाइल करते थे तो क्या बनती थी, डॉट क्लास, और उस डॉट क्लास में क्या कराते थे, तुम रन कराते थे ना भाई। तुम्हारा कोड किसमें होता था, डॉट जावा में, कंपाइल करा के क्या बनता था, डॉट क्लास। खुद कंपाइल कराते थे जावा सी लिख के ना। इक्लिप्स यूज करने का यही एक बहुत बड़ा फायदा है, इसमें ऑटो कंपाइल का फीचर है, जो लिखते जाओगे जो बनाते जाओगे अपने आप कंपाइल होता चला जाएगा, तुम्हें जावा सी करने की जरूरत नहीं है। देखो
हमने बनाया है। और जो कंपाइल होगा सब कहाँ जाएगा? बिन में। बिन में। कहाँ जाएगा? बिन में। तो जो तुम लिखोगे वो जाएगा कहाँ? SRC में। अपने आप कंपाइल होने के बाद ऑटोमेटिक कंपाइल होने के बाद कहाँ पहुंचा करेगा? बिन। बिन नाम क्यों रखा? जहाँ हमने लिखा था ना मशीन लैंग्वेज लो लैंग्वेज, इसी को ये भी बोलते हैं क्या? जो कंपाइल होने के बाद कोड आता है उसे बोलते हैं कई बार बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, चलो इसको सेव कर देते हैं। चलो अभी हम आगे, पहले भाई यहाँ सब लोग अपने नोट्स का क्या, कोई नोट्स नहीं बना रहा है क्या? अभी आ रहा प्रदीप देखेगा कब आगे क्लास से।